हेलो दोस्तों, हेलो माय यूट्यूब वीडियो। मैं आपको बताती हूँ। आज हम करेंगे कंपनी का अर्थ क्या है और उसके प्रकार। हिंदी में करेंगे, बिल्कुल आपके सामने है। आज हम बस यही क्वेश्चन करेंगे कि कंपनी क्या है, यानी कंपनी कर या निगमन कर से आप क्या समझते हैं, और इसके नियोजन के फ़ायदे की चर्चा करें और इसके प्रकार बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं मैंने आपको क्वेश्चन बोला है अभी कि व्हाट इज़ meant बाय कॉर्पोरेट कंपनी टैक्स, डिस्कस बेनिफिट ऑफ ए कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन आज हम करेंगे इसमें कंपनी का मीनिंग और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले इसने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, यानी कंपनी कर या निगमन कर हम किसे कहते हैं। देखिए, कंपनी कर का अभिप्राय उस कर से है जो प्रत्येक कंपनी अपने कराध्य आय पर देती है। कंपनी पर कर लगाने का कानून अधिकार केवल केंद्र सरकार का है, यानी जो कंपनी है वो कंपनी है कोई, अगर वो अपनी आय पर टैक्स देती है या अपनी आय पर वो अपनी आय का कुछ हिस्सा देती है टैक्स के रूप में, तो वो हमारा कहलाता है कंपनी टैक्स, यानी कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो टैक्स है किसे दिया जाता है, ये हमारी केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार को ही दिया जाता है। इसमें बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 367(6) के अनुसार कंपनी कर से आशय उस कर से है जिसका भुगतान कंपनी को अपनी आय पर करना होता है, यानी जो कंपनी टैक्स है वो सिर्फ कंपनी की आय पर ही लगेगा और उसका भुगतान भी उसको स्वयं करना पड़ेगा। इसमें 2 शर्तें या 3 शर्तें आपको दी हुई हैं। इसमें कुछ शर्तें होती हैं। यदि कंपनी आय पर लगाया गया कर न हो, मतलब कि कंपनी के पास कोई ऐसी आय नहीं होनी चाहिए जो कृषि से उसे प्राप्त होती है, या कंपनी के द्वारा दिए गए शेयरों की ओर से किया गया भुगतान न लेने के संबंध में कंपनी को कोई कटौती नहीं मिलेगी, यानी कि जो कंपनी द्वारा शेयरधारी होते हैं उनका जो भुगतान होता है उसमें से भी कंपनी जो कटौती करती है उस पर भी टैक्स नहीं देगी। अगला तीसरा इसने बताया कि शेयरधारक को प्राप्त लाभांश कराद्य होगे और यदि प्रावधान के अनुसार लाभांश के संबंध में कर कटौती या छूट दी हुई है तो अंशधारी को यह छूट या कटौती अवश्य मिलेगी। ये 3 इसने शर्तें बताई हैं। पहली शर्त हमने बोली आपको कि कृषि से संबंधित आय नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो शेयरधारक भुगतान कर सकते हैं उनमें जो कटौती उनको नहीं मिलेगी उसके संबंध में, यानी वो भी आय इसमें नहीं इंक्लूड होगी। और तीसरा इसने बताया कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको जो लाभांश हम देते हैं तो उसमें जो छूट देते हैं उस पर भी हम टैक्स नहीं लेंगे। तो ये 3 इसने शर्तें बताई हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 367 के अनुसार। अब हम करते हैं कंपनी दर निगमन कर की नियोजन व्यवस्था, यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है। निगमन अवस्था का कर नियोजन व्यवहार प्रक्रियाओं को नैगमिक या कर नियोजन कहते हैं। कंपनी का नियोजन कंपनी को आय और विविध नैगमिक खर्चों के कारण कम दिखाकर या दीर्घकालीन निवेश के लिए रोक कर नगद राशि की प्रवाह में महत्वपूर्ण मौके प्रदान कराती है। यही कारण है कि कॉर्पोरेट कर कंपनी की फिजूल खर्ची के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है। कॉर्पोरेट कर नियोजन, देखिए इसने बताया कि जो कॉर्पोरेट कर है वो क्या है। कॉर्पोरेट कर वो एक ऐसा कर है जो कि हमारे निगमित कर या निगमित खर्चों को बताता है, यानी जो हमारे फालतू की जो आय हमें मान लीजिए कोई लाभ हमारी कंपनी को प्राप्त हुआ और हमारे वो जो लाभ प्राप्त हुए हैं उनमें अगर हम अपनी आय का उस लाभ का या अपनी जो आय है उसका कुछ हिस्सा कंपनी को टैक्स के रूप में देते हैं, तो ये कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिजूल खर्ची है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम टैक्स में अपनी आय का कुछ हिस्सा देंगे तो जो हमारे फिजूल के खर्चे हैं, यानी जिस आय को हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं उसका अगर हम अपना यूज़ फिजूल खर्चों में करने के बजाय टैक्स भरें तो ये अच्छा रहेगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, यानी अपनी आय में से कुछ हिस्सा कर के रूप में देना। और अगला इसने एक शब्द यूज़ किया है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसी में यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, वो प्लानिंग क्या है। देखिए कॉर्पोरेट कर नियोजन का मुख्य उद्देश्य कंपनी संगठन ढांचे में उन घटकों को पहचानने का जोर कर कटौती या कर की रकम को बचाने में सहायक बनाते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कंपनी या कॉर्पोरेट जगत को कई तरह के कंपनी विकास हेतु किए गए अन्य एवं अनिवार्य खर्च कर छूट दी गई है। भारत में कार्यरत कंपनी के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह कर संबंधी प्रत्येक छूट का लाभ उठाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा या मुकाबला कर सके। कर नियोजन कर संबंधी रणनीतियों को तैयार करके संपूर्ण व्यवसाय या व्यवसाय के किसी विशिष्ट लेन देन में इसे लागू भी करता है। अतः कॉर्पोरेट कर नियोजन का लक्ष्य व्यवसाय के ढांचे को इस प्रकार
तैयार करने का है कि चालू वर्ष या आगामी वर्षों के अंतर्गत में कंपनी कमी लाई जा सके उत्तरदायित्व में कमी लाई जा सके, यानी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम की जा सके। और कर नियोजन का यह कार्य कौशल गहन विश्लेषण दो कंपनियों के हित फैसले लेने पर निर्भर माना जाता है। देखिए इसने जो कॉर्पोरेट कर नियोजन प्लानिंग है उसमें क्या बताया कि जो मेन उद्देश्य कंपनी का अधिनियम 1961 के अंतर्गत वो यह है कि जो कंपनी का विकास है वो कैसे होएगा। कंपनी का विकास तभी होएगा जब उसको आवश्यक खर्चों में छूट मिलेगी, और आवश्यक खर्चों में छूट उसे तब मिलेगी जब वो अपना उचित रूप से टैक्स भरेगी, अपनी आय का कुछ भाग देगी, जिससे क्या होगी जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा मुकाबला किया जा सकेगा। ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि अपने अपनी आय का कितना भाग देना है और कैसे देना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग बनाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग कर लेते हैं कि हम हमारी आय का इतना भाग हमें देना है अपनी कंपनी की आय का। और जिससे हमारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। हम और प्रॉफिट अर्न करने के मतलब हम और लाभ कमाने की ओर बढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पिछले साल हमने कितनी आय प्राप्त की और अगले साल कितनी प्राप्त करने की आवश्यकता है, और इससे हमारी जो उत्तरदायित्व यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो कम है या ज़्यादा है, हम ये भी इससे कॉर्पोरेट प्लानिंग से पता कर सकते हैं। जिससे हमारी जो विश्लेषण करने की क्षमता वो भी बढ़ती है, और हमारे फैसले लेने जो हमारे चालू वर्ष में जो हमने फैसले लेने हैं टैक्स से वो हम इस प्लानिंग में समझ सकते हैं। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग, यानी टैक्स के अकॉर्डिंग, यानी टैक्स को समझकर और जानकर टैक्स के बारे में जो प्लान करते हैं वो हमारा होता है टैक्स निर्गमन कर प्लानिंग। तो आइए अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के करके होने वाले लाभ यानी अनुलाभ क्या है। मतलब कि जो हमारी कंपनी टैक्स पे करती है, या मान लीजिए हमारी कोई कॉर्पोरेट कंपनी है वो कर देती है, तो उसके लाभ क्या हैं। तो पहला इसमें लाभ बताया गया है कि जो पहला लाभ है कि रिडक्ट इन ए टैक्स लाइबिलिटी, यानी जो कर दायित्व में कमी। यानी सबसे पहला यही है कि अगर कोई कंपनी नियोजन के साथ यानी प्लानिंग के साथ यानी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के साथ यानी कर नियोजन के साथ चलती है और अपने कंपनी को आगे अपने दायित्व को आगे बढ़ाती है, तो उनका जो दायित्व है अगर वो नियोजन के साथ काम करती है तो उसकी कुशलता बढ़ेगी, और उसका जो कर है वो नियोजन मतलब कि प्लानिंग करके कर का नियोजन करेगी तो उसके दायित्व में कमी आएगी। तो पहली जो उसको ये लाभ प्राप्त होएगा। दूसरा, राष्ट्र की स्वास्थ्यपूर्ण प्रगति यानी हेल्थ ग्रोथ ऑफ नेशन, मतलब कि कर नियोजन देश के उदाइयों देशों के व्यवसाय को बढ़ाना है। जब कोई कंपनी है वो प्लानिंग के साथ काम करेगी कॉर्पोरेट टैक्स में, और वो प्लानिंग के साथ कार्य करेगी तो उस देश में मतलब मान लीजिए हमारी भारत की कंपनी है और हर बार कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या हमारी खुद की कंपनी है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, और उसकी प्रॉफिट अर्न करने से यानी उसकी जो आय होती है उसका वो कुछ भाग टैक्स के रूप में भारत में ही दे रही है। तो उससे क्या होगी, हमारे देश के पास पैसा आएगा और हमारे देश की ग्रोथ होगी और हमारे देश भी स्वस्थ रहेगा। और तीसरा इसने बताया इसका लाभ है कि वितरण योग्य लाभ या लाभांश में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कंपनी के वितरण योग्य लाभ में वह लाभ शामिल है जो कंपनी को लाभांश करने में सशक्त बनाते हैं। कॉर्पोरेट कर नियोजन वितरण योग्य लाभ में भारी मात्रा में कमी लाता है, क्योंकि कर भुगतान के बाद ही लाभांश के वितरण में पात्र लाभों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्पोरेट कर नियोजन उद्बंधों के द्वारा दबंदियों में न्यूनतम लाकर वितरण योग्य लाभ में की बढ़ोतरी सम्मिलित करना, यह कॉर्पोरेट संस्था के हाथों ज़्यादा लाभ अंश वितरण करने में सहायक बनता है। इसने बताया कि इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जब हम कॉर्पोरेट टैक्स का प्रयोग करते हैं तो मतलब कि प्लानिंग का प्रयोग करते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग का, तो जो हमारे जो आय होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाते हैं हमारे प्रॉफिट। हमें पता चल जाता है कि जो हमारे साथ काम कर रही हैं जो संस्थाएँ हैं उनको कितना लाभ प्राप्त हुआ है, और हम भी क्या करते हैं प्लानिंग्स के साथ चलते हैं उस कर के संबंध में, और उनमें होने वाली डिडक्शन वगैरह जो भी कटौतियाँ हैं उनको भी मान कर चलते हैं। तो जिससे क्या होएगा, हमारा जो वितरण योग है उसमें लाभों में वृद्धि करेगा। अगला इसने बताया है फोर्थ यानी 4 नंबर पे इसने बताया है मुकदमेबाजी को कम करना यानी मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, यानी हम कार्यविधि का
प्रथम मध्य में उत्तरण दिया जा चुका है। मतलब कि देखिए मैंने बताया था मुक्केबाजी को कम करना। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, वो समय पर टैक्स पे करती है और प्लानिंग के साथ यानी कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग के साथ काम करती है, तो क्या होगा, उसमें लड़ाई झगड़ा कम होएगा, सरकार भी कम दखल अंदाज देगी। अब मान लीजिए मेरी जो कोई कंपनी है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मेरी आय काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो क्या करेगी, जो अगर मेरी कंपनी भारत में है तो भारत की जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर टैक्स लगाती है। तो वो क्या करेगी, जब मैं उसको अपनी आय का 50% दे रही हूँ टैक्स से, या 30% दे रही हूँ अपनी प्रॉफिट से, 20% दे रही, तो उसके पास इनकम ज़्यादा जा रही है, तो वहाँ पे जो मुक्केबाजी है, सरकार भी उस कंपनी में ज़्यादा मुक्केबाजी नहीं करती, और भी हमारे जो प्रॉफिट या आय से संबंधित झगड़े हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो 4 पॉइंट में यही था। अगला इसने बताया 5th में चालू पूंजी का एक स्रोत, यानी 5वें पॉइंट में बताया है कि ये चालू पूंजी का एक स्रोत है, ए सोर्स ऑफ ए वर्किंग कैपिटल। चूँकि कर भुगतान में नकद राशि का प्रवाह बाहर की ओर रहने के कारण व्यवसाय में उपलब्ध तरल मानक दिए संपत्ति को प्रभावित करता है। ऐसे निगमित कर नियोजन संबंधी भुगतान में कमी लाकर धन की बचत करता है। इसमें हम कंपनी को नकद रकम की पैसे वाले स्रोत पर कम बोझ पड़ता है। इस तरह कॉर्पोरेट कर नियोजन चालू पूंजी का ये शेयर्स को वृद्धि करने वाला स्रोत बनता है। देखो 5वें में इसने यही बताया कि सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये जो हम प्लानिंग के साथ कार्य करते हैं, टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग के साथ करते हैं, तो जो हमारी इनकम है 5th नंबर पे 5th पॉइंट देखिए, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, चालू पूंजी है, उसका स्रोत भी बढ़ता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास एकमात्र स्रोत है बचत और धन हमारा, तो उसमें क्या होएगा, कर नियोजन के साथ चलेंगे तो वो बढ़ेंगे ना, प्लानिंग के साथ चलेंगे, अपनी वस्तुओं को इन्वेस्ट करना है, कर में करना है, कैसे यूज़ करना, तो जिससे हमारी जो करंट कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल बोलूँ मैं इसको, तो वो क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अगला इसने बताया है 6th पॉइंट में हेल्थी ग्रोथ ऑफ बिजनेस। मान लीजिए अब हम समय पर टैक्स पे करेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स में, तो उसमें क्या होएगा, हमारी बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा। 7th पॉइंट में देखिए लाभदायक अनुलाभ फायदे, यानी अदर बेनिफिट, हमें और भी बेनिफिट होते हैं। अगर हमारी कोई कंपनी भारत में ही है और वो बहुत लाभ कमा रही है, तो क्या होएगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी और अधिक रोजगार देगी, और अधिक कम लागत पे काम करेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगी, तो उससे क्या आएगा, और भी फायदे होते हैं, पूरे राष्ट्र को भी फायदा होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। और इस 7वें पॉइंट में और भी फायदे होते हैं, जैसे कि बेरोजगारी की अभी जो वृद्धि है वो कम हो जाएगी, है ना। अगर हम एक कॉर्पोरेट टैक्स में प्लानिंग के साथ कार्य करते हैं, तो हमें पता है कि ये जो पैसा यूज़ हो रहा है टैक्स के रूप में, वो अच्छी जगह लगेगा। इससे क्या होगा, रोज़गार में वृद्धि होगी और लागत को प्रभावी बनाना और कर नियोजन से संतुष्टि होती है। अगला इसमें देखिए बाजारी मूल्यांकन को अत्यधिक बढ़ाना, मैक्सिमाइज मार्केटिंग वैल्यूएशन। यह तथ्य साबित हो चुका है कि वित्तीय नियोजन प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य व्यवसाय की धन संपत्ति में अधिकतम वृद्धि करने का है। प्रायः यह देखा गया है कि कुशल कंपनी बाजार में अपनी शाख और मूल्यवर्धन करने में सफल रही हैं। देखिए जब हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के साथ करते हैं, तो जो बाज़ार में मूल्यांकन को अधिकतम बढ़ाना, तो बाज़ार में क्या होती है, हमारी जो कंपनी है उसमें ज़्यादा तो प्रॉफिट तो अर्न करती है, हमारी वैल्यू भी बढ़ जाती है मार्केट में। तो ये पॉइंट हमें ये बेनिफिट बताता है, हमें बेनिफिट देता है टैक्स प्लानिंग का, कि बाज़ार में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। अगला देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य मुकाबला करने में सक्षम बनना। देखिए इनबैलेंस ऑफ ए फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम मल्टी नेशनल, यानी कॉर्पोरेट कर नियोजन कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। कर नियोजन में लागत में कमी के फलस्वरूप कॉर्पोरेट संस्थाएं अपने माल व सेवाओं की कीमतों में कमी ला सकती हैं। देखिए कॉर्पोरेट यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं मुकाबला करने में सक्षम बन जाती है। जब हमारी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंपटीशन का जो लेवल है वो हमारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके साथ आ जाता है, और उनके साथ हमारा जब कंपटीशन आता है, अगर हम कर नियोजन प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, यानी कर का जो कार्य है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स का कार्य वो प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े लेवल पर उनका भी हम मुकाबला कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। तो ठीक है, आज देखिए मैंने आपको करवाया है कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, और कॉर्पोरेट टैक्स किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, और अब हमने आगे इसके बेनिफिट पढ़े हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।